रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वदअतहु कुरहा व हम्लुहु व फिसालुहु 30 शहरा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायकगण, अध्यापकगण, लंबी यात्रा कर समस्त पधारे अतिथिगण व प्रिय सहपाठियों, आज के इस वार्षिक समारोह में मैं जिस विषय पर प्रकाश डालना चाहता हूँ वह है माँ की ममता। प्रिय मित्रों, माँ ये कितना प्यारा शब्द है, इस संसार में इसका उदाहरण नहीं मिल सकता। जब यह शब्द हमारी नज़रों से गुजरता है तो हमारी आंखों के सामने प्रेम, ममता, तड़प, त्याग तथा बलिदान का एक साकार रूप हमारे समक्ष आ जाता है। माँ जीवन के अंधेरे में एक प्रकाश है। माँ अल्लाह ताला का सबसे बहुमूल्य उपहार है। संसार में सभी लोगों का प्रेम अशुद्ध हो सकता है, परंतु माँ की ममता और प्रेम 100% शुद्ध होते हैं। हदीस में आता है कि एक बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत जाहिमा अस्सालिमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में उपस्थित हुए और निवेदन किया कि मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो प्रश्न किया कि क्या तुम्हारी माँ जीवित है, कि क्या तुम्हारी माँ जीवित है? सहाबी ने उत्तर दिया, हाँ मेरी माँ जीवित है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदेश दिया, फल्ज़महा फ़इन्नल जन्नत तहत रिजलैहा, जाओ अपनी माँ की सेवा करो क्योंकि स्वर्ग उनके चौरों में है। प्रिय सज्जनों, माँ वो महान हस्ती है जिसने हमें 9 माह तक अपने उदर में रखा, हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव ना पड़े इसलिए उसने अपनी ऐच्छिक वस्तुओं और पसंदीदा भोजन को त्याग दिया और प्रसूत की असहाय पीड़ा को सहन किया और अपने रक्त को दूध के रूप में हमको पिलाया। हमारी एक आह पर अपनी रातों की नींद त्याग दी और जब कभी हमें पीड़ा पहुंची तो सबसे पहले हमारी माँ के आंखों में आंसू आए। जैसा कि पवित्र ग्रंथ कुरान में वर्णित है, ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वदअतहु कुरहा व हम्लुहु व फिसालुहु 30 शहरा, तथा हमने मनुष्य को अपने माता पिता के साथ सद्व्यवहार करने का आदेश दिया। उसकी माता ने उसे दुख झेल कर गर्भ में रखा तथा दुख सह सह करके उसे जन्म दिया। प्रिय भाइयों, आज जो हम समाज में देखते हैं कि बहुत लोग अपनी माँ की थोड़ी बहुत सेवा करते हैं और ये सोचते हैं कि हमने अपनी माँ का कर्तव्य पूरा कर दिया, परंतु ध्यान दें, यदि तुम जीवन भर उनकी सेवा करते रहो फिर भी तुम उनके उपकारों का बदला नहीं चुका सकते। हदीस में आता है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक आदमी को देखा कि अपनी माँ को पीठ पर बिठाकर पवित्र काबा की परिक्रमा करा रहा था। उसने अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि क्या मैंने अपनी माँ का बदला उतार दिया? क्या मैंने अपनी माँ का बदला उतार दिया? उन्होंने कहा, नहीं, सुनो, माँ की एक आह का बदला भी अदा नहीं हुआ। इसी कारण हदीस में माँ की गरिमा एवं सम्मान को पिता से श्रेष्ठ तथा उत्तम बताया गया है। जैसा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जा रजुलन इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह मन अहक़्क़ु बिहुस्नि सहाबती क़ाल उम्मुक क़ाल थुम्मा मन क़ाल उम्मुक क़ाल थुम्मा मन क़ाल उम्मुक क़ाल थुम्मा मन क़ाल अबूक। एक सहाबी ने प्रश्न किया, हे अंतिम संदेष्टा, मेरे सद्व्यवहार का सबसे अधिक पात्र कौन है? यही प्रश्न 3 बार किया, तीनों बार आपने उत्तर दिया, तेरी माँ। जब चौथी बार प्रश्न किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उत्तर दिया, तेरा बाप। प्रिय सज्जनों, यदि हम इतिहास पर दृष्टि डालें तो ज्ञात होता है कि वैस कर्मी अल्लामा इब्न तैमिया, मोहम्मद बिन सीरीन तथा यास बिन मुआविया आज जैसे महान व्यक्तियों की सफलता का रहस्य माँ की सेवा, उनकी दुआओं में निहित था। माँ करुणा, ईमानदारी, निस्वार्थ, प्रेम और बलिदान का दूसरा नाम है। माँ दुनिया का प्यारा शब्द है जिसको सोचते ही एक प्रेम, ठंडक, प्यार और आराम की भावना का एहसास होता है। उसकी धूल छाया हमारे लिए ठंडी हवा की तरह है। चिलचिलाती धूप और ठिठुरा देने वाली सर्दी, हर मौसम में उसका करुणामय स्तुति आराम की भावना दिलाता है। स्वयं कष्टों को झेलती है परंतु अपनी संतान को कांटा चुभना भी उसे बेचैन कर देता है। वह निस्वार्थ भाव से अपनी संतान की सेवा करते रहती है। प्रिय भाइयों, माँ के प्रेम को शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। प्रत्येक रिश्ते में लोभ शामिल हो सकता है परंतु माँ के रिश्ते में कोई लोभ या स्वार्थ नहीं।
माँ एक ऐसा शब्द है जिसमें सारे संसार का प्यार ममता के रूप में निहित है। इस जंग में कठिन परिस्थितियों में साथी साथ छोड़ सकते हैं, परंतु माँ अकेले एक ऐसी हस्ती है जो पहाड़ की मजबूती की तरह औलाद के साथ होती है। अतः हमें चाहिए कि हम भी अपनी माँ से प्रेम करें तथा उनके प्रति सद्व्यवहार करें, क्योंकि हमारी सफलता का रहस्य भी उन्हीं की दुआओं में निहित है। अंत में अल्लाह से प्रार्थना है कि हमें अपने माता पिता की सेवा करने की शक्ति एवं क्षमता प्रदान करे। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।